चीनी की कीमत 95 रुपए से 105 रुपए फी किलो हो गई है। होलसेल गल्ला मंडी मार्केट में चीनी की 100 किलोग्राम की बोरी में 500 रुपए तक का इजाफा हो गया है। मुल्तान और बहावलपुर में चीनी 10 रुपए फी किलो महंगी हो गई। चीनी की कीमत 95 रुपए से 105 रुपए फी किलो हो गई है। होलसेल गल्ला मंडी मार्केट में चीनी की 100 किलोग्राम की बोरी 500 रुपए तक का उसमें इजाफा हो गया है। शहरी ऐसे में फट पड़े हैं। चीनी की कीमतों में एक बार फिर उड़ान देखी जा रही है। चीनी की कीमत 95 रुपए से 105 रुपए फी किलो हो गई है। यूं एक ही दिन में 10 रुपए चीनी की कीमत में इजाफा हुआ है। होलसेल गल्ला मंडी मार्केट में चीनी की 100 किलोग्राम की जो बोरी है उसमें 500 रुपए तक का इजाफा हो गया है। मुल्तान और बहावलपुर में चीनी 10 रुपए फी किलो महंगी हो गई है। चीनी की कीमत 95 रुपए से 105 रुपए फी किलो हो गई है। होलसेल गल्ला मंडी मार्केट में चीनी की 100 किलोग्राम की बोरी में 500 रुपए किलो का इजाफा हो गया है। चीनी की 100 किलोग्राम की बोरी की कीमत 9400 से 9900 रुपए हो गई है। चीनी की कीमतें बढ़ने से शहरी और दुकानदार दोनों ही परेशान हैं। चीनी मिल्स की जानिब से कीमत में इजाफा किया जा रहा है, दुकानदार का ऐसा कहना है। मजीद इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम खान, उनसे बात करते हैं। इब्राहिम खान, कहिएगा एक ही रोज में 10 रुपए बढ़ गए हैं, क्या कहते हैं दुकानदार? जी बिल्कुल, चीनी की कीमत के हवाले से बात करें तो मुल्तान होलसेल मार्केट गल्ला मंडी में चीनी कीमत में एक हफ्ते के दौरान 4 से 5 रुपए फी किलो जो है वो इजाफा हुआ है। अगर हम 100 किलोग्राम की बोरी के हवाले से बात करें तो बोरी की कीमत पहले 9400 रुपए थी, जो कि अब बढ़कर 9850 रुपए तक जो है वो जा चुकी है। और अगर हम मार्केट्स की बात करें तो मार्केट्स में भी चीनी जो है वो 100 से 105 रुपए फी किलो जो है वो फरोख्त होने लगी है। हम दुकानदार से भी बात करते हैं कि भाईजान क्या कहेंगे। भाईजान क्या कहेंगे, एक हफ्ते में 5 रुपए का फी किलो जो है वो इजाफा हो गया है, वजह क्या है? वो मंडी में वो कहते हैं जितनी जैसे बोरी आ रही है 4880 रुपए की बोरी लेकर आए हैं, 98 की हमें पड़ रही है और 100 रुपए की दे रहे हैं। उसमें किराया भी है, शापर भी, हर चीज़ है। आप खुद लगा ले, उसमें हमें क्या बच रहा है? चीनी की वैसे शॉर्टेज चल रही है? नहीं, शॉर्टेज नहीं है। शॉर्टेज नहीं, माल जितना मर्जी ले, लेकिन रेट बढ़ गया। हाँ जी, जैसे वो घी बाकी हर चीज़ का रेट बढ़ा, ऐसे ही नहीं होने इसमें रेट बढ़ा। ये तो गवर्नमेंट का काम ना, मंडी से पूछना हम भी क्या हिसाब किताब है। यही कहा जा रहा है कि पीछे मंडी से ही जो है वो कीमतों में जो है वो इजाफा हो गया है। चीनी की फी किलो कीमत जो है अब इस वक्त मार्केट में 100 से 105 रुपए पर जो है जो चीनी फरोख्त हो रही है। जबकि अगर हम गल्ला मंडी के हवाले से बात करें तो गल्ला मंडी होलसेल मार्केट जो है मुल्तान की, उसमें फी जो 100 किलोग्राम की बोरी है उसकी कीमत अब 9850 रुपए हो गई है। जी शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चीनी की कीमतें बढ़ने पर शहरी औलिया के बासी परेशान हैं। कहते हैं कि हुकूमत या अशियाए ख़ुरनोश की कीमतें कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। शहरियों का मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। महंगाई के हिसाब देखो तो महंगाई इतनी है कि चीनी देखो 95 रुपए थी, अभी 10 रुपए बढ़ा के 105 कर दी है। आटा महंगा है, घी महंगा है, उसके बाद गैस महंगी कर दी है। तो गरीब आदमी कहाँ जाए? 200-400 रुपए कमा के मतलब घर का निजाम अब चलाना मुश्किल हो गया बहुत ज्यादा। चीनी 95 रुपए थी, 105 रुपए किलो हो गई है। यार मैं सुबह आऊँ 12 बजे काम पे, रात को 1-1 बजे जा रहे हैं, तनख्वाहें हमारी वही खड़ी हैं, 400-400 रुपए दिहाड़ियां कमाएं। चीनी लेने चले जाओ 105 रुपए किलो, आटा लेने चलो, यार कमाए क्या, खाए क्या? बच्चों को स्कूल पढ़ने भेजें, लो जी फीसें खड़ी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि खुदारा मेहरबानी करे, महंगाई पे कंट्रोल कराए, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और गरीब लोग हैं वो बहुत ज्यादा तंग है। घर के आटा, घी, चीनी 95 रुपए किलो थी, अब 110 रुपए किलो है। बताओ कहाँ से पूरा करे? मजदूरी काम है नहीं, पेट्रोल महंगा है, हर चीज तो महंगी है, कहाँ से लेके आए बंदा, क्या करे? खान साहब को मेहरबानी करे, ये जरा इस पे तवज्जो दे खान साहब। भाई इमरान को मेहरबानी करे, महंगाई इतनी हो गई है, हर चीज महंगाई, चीनी रेट, घी, हर चीज महंगा है। गरीब बंदा 500 कमाता है। शहरियों की गुफ्तगू आपने सुनी है। शहरी गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। उधर बहावलपुर में भी चीनी की कीमतों में इजाफा हो गया है। चीनी 110 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी है। चीनी की कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान है। महमूद जहीर बहावलपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? जी, एक बार फिर से चीनी की ऊंची उड़ान है, सेंचुरी मार चुकी है चीनी और 101 पर पहुंच गई है। आम दुकानों पर 101 रुपए किलो चीनी फरोख्त हो रही है। चीनी शार्ट भी हो गई है, क्या वजह है दुकानदार से पूछते हैं। चीनी क्या रुपए किलो है, शार्ट होने की वजह भी बता दीजिएगा। चीनी 101 रुपए किलो हो गई है और मंडी में 4900 4950 का थैला मिल रहा है। तकरीबन 100 रुपए तो पड़ी जाती है और 101 रुपए बिक्री है। अभी
महंगी वो जाहिर बात है, बाहर से चीनी मंगवानी थी, वो अभी मंगवाई नहीं उन्होंने, तो बाहर से चीनी आएगी फिर सस्ती हो जाएगी। चीनी बाहर से आएगी जी। अब एक और नया सिलसिला शुरू हो गया है। पाकिस्तान में अपनी चीज बनती है, कपास सारी खत्म कर दी गई, गन्ने पे आ गए, लेकिन चीनी फिर भी महंगी है। सारी स्टॉक करेंगे चीनी, यही होगा। हमारी चीनी हमारे में स्टॉक करेंगे, फिर हमें महंगी मिलेगी, क्या करें? हर तरफ महंगाई महंगाई है। मर गए हम तो। नवाज शरीफ की हुकूमत में सस्ती मिलती थी, हम नवाज शरीफ की हुकूमत में सस्ती मिलती थी, ज़ख़ीरा अंदोज़ों की वजह से ऐसा हो रहा है। इसी तरह बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह है। अब देखिए, आप जब इसी तरह करना था इन्होंने, तो नवाज शरीफ फिर क्या बुरा था? वो ये कहते हैं कि वो पैसा खा गया। यार पैसा खा गया, आप हमारी जेबों से निकाल के ले जा रहे हो पैसे को। महंगाई का वो आलम है, घी को देख लो आप, चीनी को देख लो, अल्लाह माफ करे यार, गरीब आदमी कहाँ जाए। इस तरह नहीं करना चाहिए। इमरान खान को सोचना चाहिए कि यार ये गरीब आवाम है। क्या सोचे? ज़ख़ीरा अंदोज़ ज़ख़ीरा कर रहे हैं, उस ज़ख़ीरा करने वाले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं बिलफर्ज। तो इमरान खान क्या सोचे? इमरान जाहिर सी बात है, हुकूमत को उनके ऊपर करना चाहिए, सख्ती करनी चाहिए। जो इस चीज में मुलविस है उनको पकड़ना चाहिए। जो इस काम में मुलविस है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस है, खुद साख्ता रेट्स बढ़ाने में मुलविस है, उनको पकड़ना चाहिए। हुकूमत किस काम की है अगर ये काम नहीं करती है तो? आवाम की आवाज आप सुन रहे थे। आवाम का कहना है कि हुकूमत बस करे, इतनी महंगाई कर चुकी है कि हमारी चीखें निकल चुकी हैं। हमारी जेबों से पैसे ना निकाले जाएं, हमारी चीखें निकल चुकी हैं। महमूद ज़हीर आपका शुक्रिया। दुरमिया मालिक के रियल्टी स्टोर्स पर चीनी और घी नायाब हो गया है। चीनी घी की अदम दस्तयाबी के बायस शहरी परेशान हैं। मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर, कहिएगा क्या कहते हैं शहरी? बिल्कुल सस्ती चीनी और घी की तलाश में मियां वाली के जो शहरी हैं दर बदर के धक्के खा रहे हैं, और किसी भी यूटिलिटी स्टोर पर न घी मौजूद है न चीनी मौजूद है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से बात करते हैं। बताइएगा क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, चौथे पंजवें दिन रोज आने यूटिलिटी ते घ्यो कदे नहीं मिले, खाली वापस चले जाने। उस तो बाद इतों 10 किलोमीटर सफर करके आने कहा कि गवर्नमेंट यूटिलिटी स्टोर सस्ते दामों से चीज खरीदने, लेकिन हमें नहीं मिली। हम गरीब आदमी हैं, देहात से आते हैं, उस तो बाद मिलती नहीं है, बस चले जाते हैं। जी, गरीब लोग हैं, 10 किलोमीटर दूर से आए हैं, खाली हाथ वापस जा रहे हैं। एक और शहर से बात करते हैं। जी आप बताइएगा। लाला महीना 20 ॾींहं थी गया मेरे ख्याल रोज़नि तो बाद हान घी नहीं मिला। इन आने और एक पैकेट तो देखो ने भाई विक गए खत्म थी गए। अज हम तो देखो तो पियो थी मेरे ख्याल। अच्छा जी, इनकी जानिब से ये भी इल्जाम है कि ये कहा जाता है कि घी बिक गया है, लेकिन अंदर घी मौजूद हो भी सकता है। किसी और शहरी से भी बात करते हैं। कहाँ से आए? आप कहाँ से आए हैं? जी मैं तकरीबन 15 किलोमीटर बसाइल मोड़ तो आया, दूर जी मियां वाली तो ये थटोरा वाले ब्लैक मेल करें जी, दूजे थटोरा वाले ते चेनन जी शहर खेनन च गटुए चीनी दे देन ते जेरे मुंह लगदे बंदे ने उन्होंने चा करे जैसा कले सर एक ही सामने करके गेहूं ते चीनी पेटियां गए ते गटुए गए। असा मजदूर बने गरीब बने बिजू ते वाल के लगे हुए ने। हुन कितु दूर आया? 15 किलोमीटर दूर आया ते तेरो 4 खटोर फेरे खलिया जेरे ते वेने कौन लगे हुए जी, लगे हुए। 15 किलोमीटर का फासला तय करके आए, 5 स्टोर घूमे हैं, लेकिन चीनी घी नहीं मिली। ये इल्जाम सामने आया है कि ये फरोख्त कर दे। क्या आप सोचा? हाँ जी, आसान तो जी कोई चीज ही नहीं मिल रही। रोजाना तो कितों आया 4-5 मील तो इतने आ जन फुट गई जेंदे लोगों दुकान वाले स्टोर कर देता ब्लैक आ जन पुन। जी, ये एक और बात सामने आई है। ये शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है, और दूर दराज के इलाके जहाँ से जो शहरी जहाँ पे घी और चीनी खरीदने के लिए आए हैं ये धक्के खा रहे हैं, और इनकी जानिब से ये भी इल्जाम है कि यूटिलिटी स्टोर शहरी चीनी और घी खरीदने आते हैं लेकिन मुयस्सर नहीं होता। अख्तर मजाज आपका शुक्रिया। दीगर खबरों में आपको बताएं कि बढ़ती महंगाई में गरीब आदमी अपना घर कैसे बनाए। बदली के बाद सरिये के रेट्स भी बढ़ गए हैं। सरिया फी किलो 20 रुपए उसमें इजाफा हुआ है। सरिये के इजाफे को शहरियों ने मुस्तरद कर दिया है और तामीराती मटीरियल में रिलीफ का मुतालबा कर दिया है। अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा, गरीब अवाम के लिए अपना घर बनाना भी हुआ मुश्किल। बजरी के बाद सरिया भी महंगे होने लगा। सरिया की फी किलो कीमत 140 से बढ़कर 160 तक पहुंच गई। कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान, कहते हैं कि आए रोज सरिया या किसी न किसी चीज के रेट्स बढ़ रहे हैं। हफ्ता पहले मैं सरिया ले गया हूँ, 140 रुपये रेट था, अब 160 रुपये हो गया। एक हफ्ते के अंदर 20 रुपये किलो बढ़ा दिया है। गरीब बंदा कहाँ जाए? एक बेरोजगारी है और ऊपर से इतनी महंगाई है। सरिया के रेट्स में इजाफे से दुकानदार भी परेशान है। दुकानदारों का कहना है कि सरिया कंपनी से महंगे रेट्स पर मिलता है, फिर आगे महंगा फरोख्त करते हैं। आए रोज रेट्स बढ़ते हैं तो कस्टमर भी नहीं आते, अगर आते हैं तो महंगाई का शिकवा करते हैं। रोज ब रोज रेट बढ़ रहे हैं, इनको काबू में लाया जाए, चूँकि परेशानी होती है सरिया बेचने में भी और लेने वाला भी परेशान होता है। वो कहता है परसों क्या रेट था, आज क्या रेट हो गया है, तो एक ही दम 20-20 रुपये किलो बढ़ रहे हैं। तो
हुकूमत से यही मुतालबा है कि रेट कम किए जाएं। शहरी और दुकानदार ने हुकूमत से तामीराती मटेरियल की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। सरिये की कीमतों में आए रोज इजाफे से शहरी काफी परेशान है। हर हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि तामीराती मटेरियल की कीमतों में कमी की जाए ताकि गरीब आदमी आसानी से अपना घर बना सके। कैमरामैन करार हैदर के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। अभी आपको ब्रेकिंग दें। मियांवाली में बल्दियाती इदारों की बहाली, म्यूनसिपल कमेटीज, टाउन कमेटीज और तहसील काउंसिल्स के मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हैं। बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन का तनख्वाहों के अदम फ्राहमी पर एहतजाज। अदालती हुक्म पर बल्दियाती कानून की बहाली से मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हैं। ईद पर अकाउंट सील किए जाने पर गरीब मुलाजमीन कहाँ जाएंगे? मुलाजमीन की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है। ईद करीब है, हुकूमत तनख्वाहों की अदायगी यकीनी बनाए। मुलाजमीन का हुकूमत से इससे कबल तनख्वाहों की फ्राहमी का मुतालबा। बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन का तनख्वाहों के अदम फ्राहमी पर एहतजाज जारी है। ये मनाज़िर भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। म्यूनसिपल कमेटीज, टाउन कमेटीज और तहसील काउंसिल्स के मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हैं। अदालती हुक्म पर बल्दियाती कानून की बहाली से मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हैं। ईद पर अकाउंट सील किए जाने पर गरीब मुलाजमीन कहाँ जाएंगे? मुलाजमीन का ऐसा कहना है। अख्तर मजाज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अख्तर, कहिएगा क्या मुतालिबात हैं इन मुलाजमीन के और क्या कहना है हुकाम का? जी बिल्कुल, इस हवाले से मुलाजमीन जो हैं, एहतजाजी मुजाहिरीन जो हैं, उनका यही मुतालबा है कि उन्हें हर सूरत में जो है ईद के मौका पर तनख्वाह दी जाए, क्योंकि ईद कर पर आ चुकी है और ईद के मौका पर बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं। इस हवाले से मुलाजमीन काफ़ी हद तक परेशान हैं। मैं आपको बताते चलूँ कि इससे कबल जो है बल्दियाती एक्ट जो है 2019 के तहत टाउन कमेटीज, तहसील कौंसल जो है खुद मुख्तियार थी और 2013 का जो एक्ट की बहाली कोर्ट की जानिब से सामने आई है। इसकी वजह से जितने भी टाउन कमेटीज और तहसील कौंसल के पास फंड थे उनको मुंजमद कर दिया गया। उसके अलावा जो मुलाजमीन हैं उनके जो सैलरी अकाउंट हैं वो भी सील कर दिए गए हैं। इस वजह से उनकी तनख्वाहें जो हैं इस वक्त तक नहीं आई। आज काफी सारे दिन और ईद की करीब आ पहुंची है। इसी परेशानी के तहत ये टाउन कमेटीज और तहसील कौंसल और एमसी के जो एहलकार हैं उन्होंने एहतजाज किया और उनकी जानिब से यही मुतालबा सामने आया कि फौरी तौर पर उनको तनख्वाहें दी जाएं, क्योंकि ये जो प्रोसेस है, क्योंकि जिला कौंसल के अंदर 2013 एक्ट बहाली के बाद तमाम एमसीज, टाउन कमेटीज जो हैं और तहसील कौंसल जो हैं ये जिला कौंसल के महताब चली गई हैं और ये प्रोसेस जो है इसमें 3 से 4 माह लग सकते हैं। लेकिन इतने अरसे में जो मुलाजमीन हैं वो तनख्वाहों के बगैर गुजारा नहीं कर सकते। यही मुलाजमीन का मुतालबा है कि उन्हें फौरी तौर पर सैलरी दी जाए, उन्हें तनख्वाह दी जाए ताकि वो ईद के मौके पर अपने बच्चों का आसानी से पेट पाल सकें। जी बेहतर, बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज, आप हमें मियांवाली से अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान बार काउंसिल की कॉल पर मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की गई है। हड़ताल के बायस दूर दराज से आने वाले साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद मकसूद। पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से मुल्क भर की अदालतों में हड़ताल जारी है। हड़ताल के बाइस साइलिन को भी मुश्किलात का सामना है। साइलिन का कहना था कि हम किराए लगाकर दूर दराज से आते हैं, यहाँ आकर पता चलता है कि हड़ताल है। आए रोज हड़ताल की वजह से हमारे केसेस इल्तवा का शिकार हो रहे हैं। मैं जब भी आती हूँ धक्के खा के चली जाती हूँ। जब भी आती हूँ कहते हैं आज हड़ताल है, आज हड़ताल है, आज हड़ताल है। मेहरबानी करके न हड़ताल है ना कम करें और हमारा ना फैसला ना जल्द और जल्द खत्म करवाएं। साइलिन का मजीद कहना था कि पाकिस्तान बार कौंसिल और पंजाब बार कौंसिल से अपील है कि इन हड़तालों को खत्म किया जाए ताकि हमारे केसेस का फैसला हो सके। पाकिस्तान बार कौंसिल और पंजाब बार कौंसिल से हमारी ये अपील है कि बराए मेहरबानी ये हड़तालों को खत्म करें। गरीब अवाम है, हम बड़े परेशान हैं, हमारे काम वैसे के वैसे पड़े हैं। परसों हमारी पेशी थी, उस वक्त हड़ताल, आज सुबह सुबह आए हैं तो आज फिर हड़ताल हो गई है। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में भी अर्जेंट केसेस के बाद हड़ताल कर दी जाएगी। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल खुशदिल खान के मुताबिक मुल्क भर के वकला आज अदालतों में पेश नहीं होंगे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद मकसूद, मुल्तान। डीडी खान में मानसून बारिशों की पेशनगोई हुई है। मानसून बारिशों से निमटने के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन मुतहरिक हो गया है। चीफ ऑफिसर का कहना है तमाम मशीनरी फंक्शनल है। बारिशें हुई तो चंद घंटों में बारिशी पानी को निकाल कर क्लियर कर दिया जाएगा। बात करेंगे आशिर इशफाक से। आशिर, कहिएगा क्या कहना है चीफ ऑफिसर का? मानसून बारिशों का मौसम शुरू हो चुका है और डेरा गाजी खान में भी मानसून की जो बारिशें हैं मुतवक्के हैं और इसके हवाले से डेरा गाजी खान में जैसे ही बारिशें होती हैं पानी जमा हो जाता है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जानिब से
کیا تیاریاں کی گئی ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف آفیسر میٹروپولیٹن جواد گندل صاحب، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ سر بتائے گا، مونسون بارشیں جو ہے وہ شروع ہو چکی ہیں، ڈیرہ غازی خان میں بھی متوقع ہیں، تو میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جانب سے کیا تیاریاں کی گئی ہیں؟ بارشیں ہوتی ہیں تو کس طرح سے بارشوں کا پانی نکالا جائے گا اور کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے آج کے پورے پنجاب میں مونسون کی تیاریوں کے حوالے سے، مونسون کی آمد کے حوالے سے تیاریوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تمام ڈپارٹمنٹس ایکٹیو ہیں، ہمارے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹس، ہمارے کمشنر ڈاکٹر ارشاد صاحب، ڈی سی صاحب، اور اس کے علاوہ جو ہمارے سیکٹری صاحبان ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کنٹرول روم بن چکے ہیں۔ ڈیلی بیسس پہ ہمارے ساتھ لائیو زون میں ہے، ہماری مشینری چیک کی جا رہی ہے، اور جو لوکل لیول پہ ہمارے انتظامات ہیں وہاں الحمدللہ ہم نے جو پچھلے 8-9 ماہ دن رات ہماری ٹیمز نے ورک آؤٹ کیا ہے، ہماری مشینری بھی ٹھیک ہے، ہمارے ڈی واٹنگ سیٹس بھی ٹھیک ہیں، اور ہماری نالہ جات کی ٹیم آپ کے سامنے ہے۔ 24 آور کا ہمارا یہاں پہ ایک سلسلہ ہے، وہ اس طرح کی ہم نے ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ اس حوالے سے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بارشیں ان سے کوئی مقابلہ تو نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے تئیں انشاءاللہ کوشش پوری ہوگی کہ شہریوں میں جہاں 4 دن پانی کھڑا رہتا تھا، انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ وہ ود ان آورز جو ہے 4 سے 5 گھنٹوں کے اندر جو شہر یہاں سے پانی کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے یہ ایک ڈسپوزل تک چلا جائے اور وہاں سے آگے چلا جائے۔ اس کے حوالے سے ہماری بھرپور تیاری ہے، کسی قسم کی کوئی بھی کوتاہی نہیں ہے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ خیر و عافیت رکھے تو بہترین مونسون گزرے گا۔ جی سر یہ پوچھنا چاہوں گا کیونکہ بارشیں جب ہوتی ہیں تو عموماً طور کے اوپر جو موٹریں ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں ڈسپوزل کی، کوئی متبادل نظام بھی کیا گیا ہے بجلی نہ ہونے کے باعث؟ کیا متبادل نظام؟ جی بالکل، ہمارے پاس متبادل نظام، ہمارے تمام ڈسپوزلز پہ جو ہے وہ جنریٹرز نصب ہیں۔ جو 3 ہماری ڈسپوزلز تھیں وہاں پہ جنریٹرز کا ایشو تھا، وہ بھی ہم نے وہاں پہ جنریٹرز نصب کروا دیے ہیں، اور جو ہی بارش آتی ہے مطلب لائٹ آف ہوتی ہے ہماری ساتھ ہی موٹرز چل جاتی ہیں، اور ہماری ڈسپوزلز بالکل بھی 24 گھنٹے ہم بند نہیں ہونے دیتے۔ جی بالکل، تیاریاں مکمل ہے۔ اگر مونسون بارشیں ڈیرہ غازی خان میں شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بارش کے بعد کچھ بات کر لیتے ہیں کہ منڈیوں میں صورتحال کیا ہے۔ بہاولپور میں ہونے والی بارش کے بعد عارضی مویشی منڈیوں میں لگے ٹینٹ ٹوٹ گئے ہیں۔ بارش کا پانی جمع ہونے سے مویشیوں کے بیمار ہونے کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے۔ اطہر لاشاری موجود ہیں وہاں پر، ان سے بات کرتے ہیں۔ اطہر کہیے گا کس منڈی میں موجود ہیں، بارش ہوئی ہے، ایسے میں کیا خطرات جو ہیں وہ جانوروں کو لاحق ہیں؟ بالکل جی، بہاولپور کی بات کریں تو گزشتہ روز کی بارش کے بعد یہاں پر جو عارضی مویشی منڈیاں قائم ہیں ان کے حالات کچھ بہتر نہیں ہیں۔ یہاں پر پانی جمع ہو گیا ہے بارش کا، اور جس علاقے میں یہ بنائی گئی ہیں، جس جگہ کا انتخاب کیا گیا تھا وہ نشیبی علاقے ہیں، نشیبی جگہ ہے جہاں بارش کا پانی جمع ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس طرف دکھاؤں، یہاں پر جو بارش ہے اس کے بعد ابھی تک بھی بکریاں بارش میں ہی، اس کے بارش کے پانی میں اور کیچڑ میں ہیں۔ میرے پیچھے یہاں پر آپ کو یہ جو نظر آ رہا ہے، یہاں پر تمبو تھا ایک بہت بڑا گرمی سے بچنے کے لیے، کل کی آندھی میں اڑ گیا، سکول کی دیوار تھی وہ گر گئی، اور یہاں پر جو لوگ ہیں مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہیں، ذرا ان سے بات کرتے ہیں۔ ویسے سو کیا حالات بڑے پینسی کال دے؟ صحیح حالات تھی، جو پانی یہ تھا، پانی نکل رہے گرے گئے، کل بارش تھی گئے تمبو شمبو اٹھ گئے، کل دے چاہ گئے والا دوبارہ تمبو لاتن گئے نا، پالی دھی میں بیٹھوں والا آج بارش لسے دن، اور تو دھوپ پہ مال میں کھڑے دھوپ پہ یہ پریشانی دے ہوں دیکھوں والا اللہ مال کے حالی پانی چ مال کھڑے، کچھ یہ تھوڑا پانی سو گئی میں پانی سے کم مال پانی چ کھڑے، خالی مال پانی اچ کھڑے۔ اگر بھئی بارش تھیندی ہے تا بکری جانور جڑے ہیں وہ بیمار بھی تھی سکدن؟ جی اسیں کیوں نہ بیمار تھی وے سن، نزلہ تھی سے پیراں چ لنگڑے تھی وے سن، سارے واسے بہوں پروبل تھی ویندے، کوئی بندہ کا نہیں، کوئی جگہ کا نہیں، کوئی جگہ کہ نہیں، بل حالی کل دا کوئی تمبو نہیں لگائی تھا؟ کوئی تمبو نہیں لگا، کل دا جی میں گیا کل دا تقریباً 3 بجے تمبو اٹھ گیا، کوئی شے کا نہیں آئی، 12-1 بج گئے، کوئی تمبو شمبو کا نہیں، کوئی آیا کوئی دیکھنے کا نہیں آیا، مال حالی پانی چ کھڑے، مال حالی پانی اچ کھڑے تھیا، مال ابھی پانی میں ہے، اور یہ انہوں نے نیچے گھاس خود سے ہی کیچڑ کے اوپر گھاس وغیرہ رکھ کے اور ان کو کچھ بچایا ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی تک یہ اس سے زیادہ خوف زدہ ہیں اس بات سے بھی کہ اگر آج بارش دوبارہ ہوتی ہے تو کیونکہ بارش مختلف علاقوں میں بہاولپور کے گردنواں میں اس وقت رپورٹ ہو بھی رہی ہے تو زیادہ پریشانی ہوگی، اور ابھی تک ڈسٹرکٹ زیادہ پریشانی ہوگی۔ اطہر لاشاری آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ عید الاضحیٰ کی آمد کے ساتھ ہی مویشی منڈیوں کی رونقیں بھی بڑھ گئی ہیں۔ منجن آباد کی بکر منڈی میں راجن پوری، مکھی چینے اور دیسی بکرے خریداروں کی توجہ کا مرکز بن گئے ہیں۔ بات کریں گے مصطفیٰ ندیم وہاں پر موجود ہیں۔ ندیم کہیے گا منڈی کے اندر آپ موجود ہیں، کس قسم کے یہاں پر ناز نخروں والے بکرے لائے گئے؟ میں بکر منڈی منچن آباد میں موجود ہوں۔ جو عید قربان قریب آ رہی ہے، بکر منڈی کی گہما گہمی بھی اپنے عروج پر پہنچ رہی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک ویپاری موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کہ اس والے سے کیا کہیں گے کہ بکر منڈی میں بکرا خریدنے والوں کی کیا کیفیت ہے، کیا حالات ہیں۔ اچھا سر بتائیے گا کتنے خریدار ہیں آپ، کتنے بکرے لے کے آئے تھے؟ جی سر 12 بکرے میں نے پورے سال میں پالے ہیں، ان کی مالیت پوری نہیں ہو رہی، کھلا کے انہیں تقریباً 1 لاکھ روپے نقصان جا رہا ہے۔
और हम मांग रहे हैं, जो आवाम है वो कहती जी मंडी महंगी है, हम कहते जी मोल नहीं मिल रहा, बहुत परेशान है। ये 12 बकरे पाले थे मैंने, इसमें से 2 बकरे बिके हैं। जी बिल्कुल, व्यापारी का कहना था कि 12 बकरे पाले थे जिस पर बहुत ज्यादा मेहनत भी की, अभी तक 2 बकरे सील हुए। आवाम जानवरों की कीमतों का रोना रो रही है कि बहुत ज्यादा कीमत, और व्यापारी कह रहे हैं कि हमारे जो इन पर खर्च हुआ है, जो इनको खिलाया, वो भी पूरा नहीं हो रहा। आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ईद कुर्बान की आमद है और कुर्बानी के लिए खूबसूरत जानवर खरीदना हर किसी की ख्वाहिश होती है। मुल्तान में मुनफरद और भारी भरकम तुर्की दुम्बों ने धूम मचा दी है। दुम्बे कैसे दिखते हैं, क्या खाते पीते हैं, बताएंगे सरदार अली खान। ईद कुर्बान की तैयारियां जारी हैं। मुल्तान की शेरशाह मवेशी मंडी में तुर्किश दुम्बों की एंट्री। कद 4 से 5 फुट और वजन में भी सब पर भारी। खूबसूरत दुम्बों को देखकर खरीदना तो हर कोई चाहता है, मगर कीमतें सुनकर खरीदार चकरा जाते हैं। जी माशाल्लाह, तुर्की दुम्बा अच्छे हैं और उनके रेट भी अच्छे हैं। इतना ज्यादा रेट नहीं है, मुनासिब रेट है। माशाल्लाह कुर्बानी करनी है और अच्छी चीज की खरीदारी करनी है माशाल्लाह। खूबसूरत दुम्बे हर ईद पर खसूसन तुर्की से मंगवाए जाते हैं। खास नस्ल के दुम्बों की कीमत 1 लाख से 1.5 लाख रुपए, जबकि वजन 2 से 4 मन है। भाईजान इन्हों को दाना भी खिलाते हैं, ये जंतर भी खिलाते हैं, खर्चा बहुत है। एक टाइम का समझ लो 1500, 1000, 1200 रुपए का खर्चा है। तुर्किश दुम्बों की खूबसूरती देखकर हर कोई इन पर फिदा हो जाता है। व्यापारियों का कहना है कि इनका ख्याल करना बहुत मुश्किल है। खास खुराक और दूध मक्खन खिलाकर इनकी रोजाना खातिर तवाज़ो की जाती है। पाकिस्तान में रहकर तुर्किश दुम्बे की कढ़ाई का अगर मजा लेना है तो आपको ईद कुर्बान के मौके पर अपनी जेब को भी जरूर हल्का करना पड़ेगा। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। दीगर खबरों में आपको बताएं कि लोधरा खानवा घलवा में पाक आर्मी की तरह तमाम 2 रोजा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। फ्री मेडिकल कैंप में मरीजों की बड़ी तादाद इलाज के लिए पहुंच गई है। पाक आर्मी के डॉक्टर्स मरीजों का मुफ्त मुआयना करेंगे और अद्वियात भी देंगे। मुश्ताक भुट्टा वहां पर मौजूद हैं, मुश्ताक से बात करेंगे। मुश्ताक, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाक आर्मी हमारे हर दुख सुख में हमारे शाना बशाना होती है। इसी तरह लोधरा के दही इलाका में पाक आर्मी की जानिब से 2 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप मुनक़िद किया गया है, जिसमें सैकड़ों मरीज जो है वो मुस्तफ़ीद हुए हैं। पाक आर्मी के जवानों ने यहाँ पर आने वाले मरीज, जिनमें लाचार मरीज थे, उनको व्हील चेयर पर बिठाकर प्रोटोकॉल के साथ चेकअप कराया है और मुफ्त अद्वियात फराहम की गई हैं। कुछ यहाँ पर आने वाले मरीज मेरे साथ मौजूद हैं। आप बताएं जी, कैसा लगा आपको पाक आर्मी का ये इक़दाम? अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो पाक आर्मी की तरफ से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, फ्री मेडिकल चेकअप हो रहे हैं, लोग दूर दराज से आ रहे हैं। दही इलाका है, पसमानदा इलाका है, दरिया इलाका है, तकरीबन सभी गरीब आवाम है इधर की। माशाल्लाह से पाक आर्मी, जिस तरह हम समझते हैं कि पाक आर्मी हर सुख दुख में हमारे साथ शरीक होती है, उसी तरह आज भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। 2 रोज़ा ये फ्री कैंप जो हयातपुर में लगाया है, मैं तो इनको सलाम पेश करता हूँ। ऐसे तरह के साल में 1-2 बार होने चाहिए, ताकि लोग जो गरीब आदमी हैं, शहर नहीं जा सकते, उनको ये फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर आमिर बशीर साहब भी इस कैंप की में मौजूद हैं, अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। सर, क्या कहेंगे आज? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पाकिस्तान आर्मी की तरफ से और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर 2 रोज़ा कैंप का इनेकाद किया। ये बेसिक हेल्थ यूनिट है हमारा, जो कि शहर से 35 किलोमीटर दूर है, और ये जो इलाका है हयातपुर, कोई 30,000 के करीब आबादी को केटर फॉल करता है। तो यहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 7 मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ के जो डॉक्टर हैं वो यहाँ पे आज तैनात किए गए। हमने एक लेबॉर्ट्री भी बनाई है, और उसके अलावा जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है उसके ऊपर हमने कोविड वैक्सीनेशन स्क्रीनिंग और उसका कैंप भी जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। तो मैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और अपनी हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से पाकिस्तान आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना जो कीमती टाइम था उसको निकाल के यहाँ पे कैंप का इनेकाद किया, और यहाँ के जो लोग हैं जो कि सहूलियात से डिप्राइव थे, उनको मजीद उनकी सहूलियात में जो है इजाफा किया। तो ये कैंप कल के रोज़ भी चलेगा, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि ये जो कैंप है इसको सक्सेसफुल बनाए। अभी तक सुबह से अभी तक कोई 500 से ज़ायद लोग जो हैं मुख्तलिफ अपनी शिकायत के साथ आए थे। यहाँ पे उनको फ्री मेडिसिन दी गई है, क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड की गई है, और इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है ये परसों तक जारी रहेगा। जी बिल्कुल, पाक आर्मी के जवान जिस तरह से यहाँ पर आने वाले परेशान हाल लोगों को बेहतरीन रवैया और बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करके एक मिसाल कैंप कर रहे हैं। अगले रोज़ भी ये मेडिकल कैंप सुबह 9 से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। मुश्ताक भुट्टा, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बात करेंगे मैंगो फेस्टिवल की। ईवान सदर में रहीमिया खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जरिए तमाम मैंगो फेस्टिवल हुआ। रहीमिया खान काम ईवान सदर में अपनी धूम मचा रहा है। मैंगो फेस्टिवल का इफ्तिताह सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने किया है। ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक वहां पर मौजूद हैं, उनसे
उनसे बात करते हैं। आसिम, बताइएगा, फलों का बादशाह जो है वो ईवान सदर का मेहमान बन बैठा है, कैसी ठाट बाट है? आम ईवान सदर में पहुंचा रहा, जिसकी धूम है रहीम खान के आम की। अब मैंगो फेस्टिवल का इफ्तिताह सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने किया। रहीम खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ताउन से ये एग्जीबिशन का इनकाद किया गया था इस फेस्टिवल का। इसका मकसद ये था कि रहीम खान के आम को आलमी मंडी तक रसाई दी जाए इस्लामाबाद के रास्ते। और इस वक्त ईवान सदर में रश देखने में आ रहा है, लोग इंजॉय कर रहे हैं, रहीम खान के आम की खुशबू से इंजॉय किए जा रहे हैं। उनको खिलाया भी गया है, उनको पसंद भी आया है, टेस्ट भी पसंद आया। सिर्फ इसका मकसद सिर्फ यही है कि रहीम खान के आम को इंट्रोड्यूस कराया जाए आलमी मार्केट में। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ख्वाजा बशीर अहमद हमारे साथ मौजूद है। ख्वाजा बशीर अहमद साहब, बड़ा फासला तय किया हमने, रहीम खान से इस्लामाबाद आए और इस्लामाबाद से हमारी अगली मंजिल इससे बाहर है, जहां पर हमने आम का मुतारफ करवाना है। तो क्या समझते हैं आज रहीम खान का आम किस लेवल तक पहुंच चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहीम खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए ये बहुत एजाज़ की बात है कि हम सब दोस्तों ने मिलकर ये एक इनिशिएटिव लिया। और इनिशिएटिव लेने का मकसद जो है, हम अपने ग्रोवर को, अपने फार्मर को, अपने मुल्क की तरक्की, अपने ज़िले की तरक्की के लिए कुछ कर रहे हैं। हमारा मकसद जो है, हमारे मुल्क का आम जो है वो दुनिया में अपना एक मकाम रखता है। उसका जायका एक मुनफरद जायका है जो कि दुनिया को सबको पसंद है। लेकिन उस सब में हमारा ज़िला रहीम खान का जो आम है वो सबके दिलों को लुभाता भी है, उनके मुंह में खुशबू भी छोड़ता है, मिठास भी रखता है। और उसको आम को हमने मुतारिफ कराने के लिए ये प्रोग्राम रखा। इसमें हम अपने मेरे ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट खलील अहमद साहब, मेरे वाइस प्रेसिडेंट आजम शबीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मेरी पूरी टीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए अपनी भरपूर कोशिशें की, अपनी सलाहियतें बरोकार लाई, हम अपनी कोशिशें जारी रखी। और ये कोशिशें हमारी आज ख़त्म नहीं हो गई, ये इंशाल्लाह जारी रहेंगी। आज तो ये हमने इब्तिदा की है, अभी तो इब्तिदा हुई है, इंशाल्लाह तकमील उस वक्त होगी जब हमारे मुल्क तरक्की करेगा, हमारे ग्रोवर को तरक्की मिलेगी, हमारे तो ग्रोवर को उसका वो रिस्पांस मिलेगा जिसके लिए हमने ये प्रोग्राम तरतीब दिया है। और इंशाल्लाह वो दिन बहुत जल्द आने वाला है जब हमारा ग्रोवर भी तरक्की करेगा, उसको उसका सही रिस्पांस मिलेगा। देखिए वो एक कुदरती बात है, इसके लिए ना अपना हमारी ना कोई चीज़ गैस बिजली या कोई चीज़ खर्च नहीं होती। एक कुदरती एक चीज़ है जो उगती है, जिसको कुदरत ने इतना अच्छा जायका दिया है। हमारे फार्मर खास तौर पर उसकी ना निगहदाश्त करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसको फिर पैक करके इसको जब बाहर भेजते हैं तो उसके लिए हमने सदर मुमलिकत से भी दरख्वास्त की है। इंशाल्लाह वो भी हमारे साथ तामुन करेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा ज़िला, हमारे ज़िले के ग्रोवर, हमारा मुल्क इंशाल्लाह तरक्की की मंजिल तय करेगा। बिल्कुल रहीम खान के बार बार तरक्की करेंगे। और ये रहीम खान के आम है जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, खूबसूरत आम है, एक से एक बढ़कर कलर, खूबसूरत जायका इनका अपने मुनफरद रखता है। मुख्तलिफ वराइटियाँ यहाँ पर 40 से ज़्यादा यहाँ पर वराइटियाँ रखी गई हैं इस मैंगो फेस्टिवल का। मकसद यही है कि इस आम को मुतारफ कराया जाए आलमी मंडी तक, और आज मुतारफ कराया जा रहा है। कितना खूबसूरत पीला पीला खूबसूरत आम जिसको सदर पाकिस्तान ने भी देखा और एम्बेसडर्स ने भी देखा, उसका एम्बेसी पैगाम दिया गया कि इस आम को अगर आलमी मंडी तक रसाई दे दी जाए तो ये आम आलमी मंडी में अपना नाम पैदा करेगा। क्योंकि रहीम खान की धरती एक मिठास भरी धरती है, प्यार की धरती है, और इसके मीठे मीठे आम भी लोगों में प्यार और मोहब्बत ही बांटेंगे। की धरती मीठी और प्यार भरी धरती है। आसिम सिद्दीक, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खानेवाल में आपका मुलाजमीन महकमा तालीम के सालाना इंतखाबात, ज़िला सदर आपका शफकत महमूद और जनरल सेक्रेटरी चौधरी अख्तर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। नदीम मुगल से बात करते हैं। नदीम, बताइएगा कौन कौन किस सीट पर मुंतखब हुआ है? तालीम के अब्का के ज़िला का इलेक्शन मुनक्किद हुए हैं और उसमें बिला मुकाबला बॉडी मुंतखब हुई है। तो यहाँ पर ज़िले सदर की जानिब से उन्हें हार भी पहनाई गई, मुबारकबाद भी दी गई। तो मज़ीद हम बात करेंगे जो मुंतखब अब्का के महकमा तालीम के जो सदर हैं उनसे बात कर लेते हैं। जी बताइएगा कि आज आप कामयाब हुए हैं, आपकी पूरी बॉडी बिला मुकाबला कामयाबी, तो क्या कहें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी ज़िले क़यादत का, जनाब चौधरी खालिद जवेद सिंगेड़ा साहब का, और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने इन दोस्तों का, इन कारकुनों का जिन्होंने हमारे इस पूरे पैनल को सपोर्ट किया और कामयाब किया। हम इनके नहायत शुक्रगुजार हैं। और इंशाल्लाह आज ये इन दोस्तों का यहाँ पर आना और इस तरह पैनल का मुंतखब होना, ये इस बात का सबूत है कि इन्होंने सियासत, ब्लैक मेलिंग की जो सियासत थी, जो मुफाद परस्ती थी, जो झूठ की सियासत थी, उसको आज दफन कर दिया। और इंशाल्लाह चौधरी खालिद जवेद संघेड़ा
अपने क्लैरिकल स्टाफ और मुलाजमीन के साथ शाना बशाना खड़ा है और हम इंशाल्लाह दिन रात इनके लिए काम करेंगे। पहले भी किए हैं और इंशाल्लाह इस दफ़ा जो नई क़यादत आई है, जो नौजवान आए हैं, इंशाल्लाह हम उससे ज़्यादा पहले से ज़्यादा वर्क करेंगे ताकि हमारे दोस्तों को पता चले कि खानेवाल में सिर्फ एक और वाहिद तंजीम है, वो है चौधरी खालिद जवेद संगेड़ा साहब की। जी बिल्कुल, मुलाजमीन की फलाह के लिए काम कीजिएगा। जिले सदर से बात कर रहे मोगल, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में डायरेक्टर HR पंजाब लैंड रिकॉर्ड की खिदमात जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के सुपुर्द कर दी गई। सैयद नवीद आलम एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब तैनात हैं। सैयद नवीद आलम की जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट में तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सैयद नवीद आलम ग्रेड 18 के ऑफिसर हैं। तो ही स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।